स्टार्ट। अब इस पर विचार किया जाना है कि नियम 5 का सही निर्वाचन क्या होगा। निस्संदेह यह एक कानूनी नियम है जिसे संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाया गया था और उसे सम्यक प्रभाव दिया जाना चाहिए। इसके अधीन जैसा कि इससे संलग्न टिप्पणी से प्रकट होता है, नियुक्ति प्राधिकारी को किसी भी सरकारी सेवक को निस्संदेह चतुर्थ श्रेणी के सरकारी सेवक को छोड़कर 55 वर्षों की आयु पूरी होने पर या उसके पश्चात बिना कोई कारण बताए सेवानिवृत्त करने का पूर्ण अधिकार है। इसी प्रकार सरकारी सेवक भी उक्त आयु पूरी होने पर या उसके पश्चात सेवानिवृत्ति का हकदार है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी सेवक को एकमात्र जो अधिकार प्राप्त है वह यह है कि उसे 55 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसा किया जाता है तो ऐसे आदेश को संविधान का अनुच्छेद 311 लागू होगा, किंतु ऐसा केवल स्थायी कर्मचारियों की दशा में ही होगा। जहाँ तक अस्थायी कर्मचारियों का संबंध है, उन्हें उनके नियोजन की शर्तें लागू होंगी। इस नियम के अधीन सरकारी सेवक को किसी भी पद पर 55 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात बने रहने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। वह केवल 3 मास के नोटिस का दावा कर सकता है। अब प्रश्न यह है कि क्या सरकार उसे उक्त नोटिस के बदले 3 मास का वेतन और भत्ता दे सकती है। मुझे इस बात का कोई भी कारण प्रतीत नहीं होता कि वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती। सरकारी कर्मचारी के विद्वान काउंसिल ऐसा कोई भी सारवान प्रतिकूल प्रभाव बताने में समर्थ नहीं हो सके हैं, जो कि उसके मुवक्किल पर 3 मास का नोटिस दिए जाने के बजाय उसे 3 मास का वेतन दिए जाने के कारण पड़ा हो। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि कर्मचारी को नोटिस के बदले 3 मास का वेतन दिए जाने पर कोई हानि या क्षति नहीं पहुंचती है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि पेंशन, उपदान, छुट्टी का फ़ायदा और अन्य मतों आदि की गणना करने के लिए उसकी सेवा नोटिस की अवधि समाप्त होने तक मानी जाएगी, जिसके लिए उसे वेतन दिया गया है। मेरे मतानुसार 3 मास का नोटिस दिए जाने के पीछे मुख्य विचार सरकारी सेवक को अन्यत्र कहीं और अपने पुनः नियोजन के लिए या अपने भविष्य के लिए किसी अन्य कार्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए समर्थ बनाना है। इतनी लंबी अवधि तक सरकार की सेवा में बने रहने के पश्चात उसे यकायक ही सड़क पर नहीं फेंक दिया जाना चाहिए। नोटिस की अवधि का उसके द्वारा अपने
कामों को निपटाने के लिए और अपना भावी कार्यक्रम निश्चित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्टॉप।